बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बच्ची की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनर कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी, जो कि ईद पे भी आप बना सकते हैं और पार्टी ओकेजन शादी वगैरह के सीज़न के ऊपर भी आप बना सकते हैं। तो 2 से 3 साल की बच्ची की बना रही हूँ। 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक। मेरी साइड के ऊपर ओपन साइड्स है और मेरी ऑपोजिट साइड के ऊपर फैब्रिक फोल्ड हुआ हुआ है, जिसकी बंद साइड है। ठीक है। अब इसकी जो फैब्रिक की विड्थ ली है वो मैंने 8 इंच ली है फोल्ड करने के बाद। अगर इसको हम कुर्ती को खोल देंगे तो 16 इंच बनती है। ठीक है। उसके बाद लेंथ मैंने 20 इंच ली है, तो मैं तकरीबन ये जो नीचे से तिरछान वगैरह भी कपड़े की निकलेगी, तो मैं तकरीबन 17 से 17.5 इंच जो है वो इसकी विड्थ इसकी लेंथ शर्ट की रखूंगी। आप अपनी बच्ची के साइज के हिसाब से रख सकते हैं इसमें मेजरमेंट्स के हिसाब से, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें मेजरमेंट्स आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये होता है कि आपके साथ अच्छी अच्छी सी डिजाइनिंग शेयर करना। 5 इंच शोल्डर रखे हैं और 4.5 इंच आर्म होल रखे हैं, लेकिन हाफ इंच में यहाँ पे शर्ट शोल्डर को डाउन नहीं किया था मैंने, तो हाफ इंच में नीचे एक और निशान लगाऊंगी, यानी टोटल वही 4.5 इंच ही होगा जो है वो शोल्डर डाउन करने के निशान के बाद। अब चेस्ट मैंने रखा है 5.5 इंच और 5.5 इंच के साथ 1 इंच मार्जिन रखा है मैंने, तो ये हो गया 6.5 इंच, जो कि हमारा फिटिंग में चला जाएगा। ये देखें यहाँ पर वही निशान जो मैंने आपको बताया था वो लगाया है मैंने, और यहाँ पे इस तरह से। अब इसके नीचे एक वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर आपने फिटिंग वाली कमीज रखनी हो बच्ची की ना, वैसे छोटी बच्चियों के ऊपर तो स्ट्रेट कुर्ता अच्छा लगता है, तो अगर आपने बिलफर्ज रखनी भी हो तो 8.5 इंच पे ये निशान आता है, लेकिन मैं स्ट्रेट कुर्ता रखूंगी और 13 इंच पे मैं इसके चौक रखूंगी, यानी कि छोटे चौकों वाली स्ट्रेट कुर्ता बना रही हूँ। अब इसकी जो कमर की फिटिंग रखूंगी वो बिल्कुल चेस्ट के साइज साथ रखूंगी, 5.5 इंच ही, और 1 इंच उसमें वही मार्जिन का रखूंगी, और हिप जो है वो 1 इंच ज्यादा रखूंगी, यानी 6.5 इंच रखूंगी और 1 इंच मार्जिन का रखूंगी। तो वेस्ट जो होती है, जब आप स्ट्रेट कुर्ता बना रहे हो ब्रांडेड स्टाइल, तो आपने बिल्कुल चेस्ट के हिसाब से रखनी होती है, उसके साथ ही रखना होता है। इस तरह से निशानों को मैंने इस तरह से मिला दिया है, और उसके बाद अब हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से मैंने इस तरह शोल्डर डाउन की कटिंग कर ली। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको, ये देखें इस तरह से कटिंग कर ली है, और उसके बाद 5 इंच मैंने इसके, पता है आर्म होल क्यों रखे हैं, इसके 4.5 इंच ही आर्म होल रखने थे मुझे, लेकिन ये फैब्रिक ऐसा होता है कि इसके धागे निकल जाते हैं सिलते सिलते ही, तो बाद में मैं इसको ना एक बिल्कुल फ्रेश कटिंग थोड़ी सी और करूंगी। अगर आपका फैब्रिक ऐसा हो जिसके धागे ना निकले, तो आपने 4.5 इंच ही 2 से 3 साल की बच्ची का शोल्डर रखना है। ठीक है। अब इन निशानों को हम कट्स लगा लेंगे कि हमारे चौक कहाँ बनेंगे। यहाँ तक हमें चौक की सिलाई लानी होगी, छोटे चौक वाला हम जो है वो स्ट्रेट कुर्ता बनाएंगे। ठीक है। अभी हमारी यहाँ तक की इसकी कटिंग हो गई है। ये देखें यहाँ से मैंने इसकी तिरछान निकाली है कपड़े की। अब मैं इसकी निशानात लगा रही हूँ। बैक नेक की विड्थ रखूंगी 2 इंच और डेप्थ भी रखूंगी इसकी 2 इंच। ये देखें इस तरह से। उसके बाद फ्रंट नेक की भी विड्थ रखूंगी मैं 2 इंच और इसकी डेप्थ रखूंगी 2.5 इंच। इस तरह से हम निशानों को मिला देंगे, राउंड कटिंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट कट करेंगे, फिर उसको हटा देंगे और फिर फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद एक स्लिट को जो है वो हमें इस तरह से बैक वाले नेक के ऊपर एक हम 2 इंच तक की स्लिट देंगे, स्लिट को कट करेंगे। यहाँ पे हम बटन पट्टी लगा देंगे ताकि हुक लगा देंगे, बच्ची को पहनने में आसानी हो। ये देखें इस तरह से एक फैब्रिक लेंगे, इस तरह से उसकी क्रीज बनाएंगे, सेंटर में उसके छोटा सा आप कट लगा लें ताकि आपके पास ये प्रोमिनेंट रहे कि कहाँ तक आपको बिल्कुल सेंटर इसके नीचे रखना है। सीधी साइड कुर्ती की नीचे की तरफ है और उस फैब्रिक की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ एक दूसरे को फेस कर रही है। इस तरह से अब हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे इसके तीनों तरफ, और उसके बाद फिर हम इस तरह कट करेंगे। सेंटर से गहरा कट देंगे, बस सिलाई पे कट ना आए, और उसके बाद इसको उल्टी तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। अच्छे से क्रीज लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है तो इसीलिए इसकी जो है वो हम क्रीज बनाएंगे आयरन की मदद से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इस चैनल के ऊपर आपको, मेरा ये न्यू चैनल है, इसके ऊपर आपको एक से एक ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस मिला करेंगी। समर के तमाम बेबी गर्ल्स की ही कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस मिला करेंगी। मेरा जो मेन चैनल है कमल फैशन डिज़ाइनर, उसके ऊपर मैं बड़ों की ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग अब शेयर किया करूँगी, और वहीं पर मैं ज़्यादातर बच्चों की करती थी और आप सब बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल को भी नहीं देखा, तो उस सब पे बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं बच्चियों की एक से एक डिज़ाइनिंग। तो मैंने सोचा कि फिर बच्चियों का सेपरेट चैनल बना लेती हूँ, ताकि फिर जो खाली बच्चियों की ही ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग सीखते हैं वो मेरे इस चैनल के ऊपर आ सकें। अब यहाँ पर देखें मैंने गला बना लिया है, उसके तीनों तरफ सिलाई कर ली है और उसके बाद उसको अच्छे से आयरन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक गोलाई में इस तरह से जो जीरो वाली बुकरम होती है ना, उसको कट किया है मैंने। ये देखें इस तरह से। ये देखें
इसको मैंने इस तरह से गोल रखा था और गोल रखने के बाद ना मैंने उसी तरह से कुर्ती को रखने के बाद ना उसको उसके ऊपर कट किया था और उसके बाद इस तरह से एक फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसकी वीडियो असल में शूट नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं किस तरह रखा था। और एक साइड से आप देख सकते हैं जहाँ पे इसकी बुकरम की खुली साइड है ना, वहाँ से हाफ इंच दोनों तरफ फैब्रिक ज्यादा है, क्योंकि वहाँ से हमने अटैच करना है, फैब्रिक को अंदर फोल्ड करना होगा। और ये जो बुकरम की ना कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना, बिल्कुल बराबर बराबर फैब्रिक को कट करना है और डायरेक्ट बुकरम के साथ वाला ही फैब्रिक हम अंदर की तरफ ये देखें थोड़ा थोड़ा दबाएंगे आयरन की मदद से, उसको आयरन करके फिर मैं उसको सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो है वो अभी मैंने फ्रंट साइड का गला नहीं बना है, डायरेक्ट इसके ऊपर हम कुर्ती की उल्टी वाली साइड इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर ये देखें इस तरह से हम शोल्डर्स की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें शोल्डर्स की मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो बुकरम वाला ये बनाया था पीस, ये देखें इसको हम इसके साथ रखेंगे। इसको मैंने सिलाई लगा लिया है, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी बाहर वाली साइड से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर दबा के हमने आयरन की मदद से और सिलाई लगा ली। अब उसके बाद हमने इसकी जो कुर्ती की उल्टी वाली साइड है, ये जो बटन पट्टी है, ये जो हाफ इंच मैंने बुकरम का एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, फैब्रिक रखा था, तो देखें इस तरह से इसकी बुकरम की उल्टी साइड हम कुर्ती की सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। फिर जितनी भी गोलाई है फ्रंट बैक दोनों में इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद ये देखें इस तरह से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। आराम से हमने हाफ इंच फैब्रिक अंदर दबाया था तो वहां से ये हमारा फोल्ड हो गया है। अब इसके ऊपर किनारे के ऊपर हमने एक सिलाई लगाई है, बुकरम वाले पीस के ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई है और सिलाई लगाने के बाद अब इसको अच्छे से हमने उल्टी तरफ कर दिया है कमीज की, कुर्ती की, और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से आयरन कर देंगे तो ये आराम से जम जाएगा। और बुकरम की हमने बाहर वाली साइड के ऊपर तो शुरू में ही सिलाई लगा दी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, वहां से अब हमने सिर्फ तुरपाई कर लेना है गले को। ये देखें अब आराम से हम इसको, ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, अब इसको हम सिंपल तुरपाई कर लेंगे तो ये हमारा गला फ्रंट बैक का एक साथ बन गया और इस तरह से हमारे शोल्डर्स की जो निकला हुआ कोना बाहर नजर आता है वो इनविजिबल हो गया। अब यहाँ पर मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ, कुर्ती को मैंने खोल दिया और उसके बाद फ्रंट साइड को सिर्फ फोल्ड किया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रख के सेंटर लाइन पहले बनाई और अब ये देखें 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखें। उसके बाद नीचे वाली साइड से जो कुर्ती की मेरी लेंथ है ना, उसके नीचे वाली साइड से मैंने 5 इंच ऊपर तक निशान लगाया है। ये देखें इस तरह से। उसके बाद सेंटर कुर्ती को मैंने फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद मैंने आयरन किया है अच्छे से और उसके बाद जो 5 इंच का नीचे का लगाया था लंबाई का निशान उसको भी फोल्ड कर दिया ताकि दोनों तरफ कुर्ती के हमारे एक जैसा निशान आ जाए। और अब जो सेंटर वाली लाइन बनाई थी मैंने क्रीज की मदद से, उसको गायब कर दिया है क्योंकि अभी हम इसके ऊपर हैंड वर्क करेंगे, हैंड एम्बेलिशमेंट करेंगे तो फिर वो बाद में आयरन करने में परेशानी होगी, तो इसीलिए मैंने पहले ही उसको आयरन कर दिया। अब ये जो हमने क्रीज बनाई है इसके अंदर अंदर की तरफ हमने बहुत खूबसूरत सी सिल्वर कलर की स्टोन्स वाली लेस ली है, वो लगाऊंगी, वो हाथ की मदद से तुरपाई से लगेगी। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, सेम शर्ट के कलर का लिया है जिसकी लेंथ है मेरे पास 10.5 इंच। ये देखें इस तरह से, और इसकी लंबाई मुझे तैयार चाहिए होगी 9.5 इंच, दोनों साइड से हाफ इंच मार्जिन चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें पहला निशान लगाना है जो बंद वाली साइड है ना, उस साइड से हमने स्लीव का 2 इंच का लगाना है। यहाँ पे हम बनाएंगे गैदर्स यानी कि हम चुनटे डालेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है, तो यहाँ से हम लगाएंगे 4.5 इंच का निशान और उसके बाद 1 इंच हम इसमें मार्जिन का रख देंगे। ठीक है, 1 इंच हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा। तो ये देखें इस तरह से, और इसका जो मैं बॉटम ओपनिंग रखूंगी स्लीव्स की वो 3.5 इंच रख रही हूँ, 1 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का रख रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हमने सिंपल इस तरह से नीचे मैंने तकरीबन 2.25 इंच का निशान लगाया था, वहां से गोलाई दी है उस 2 इंच के निशान से पहले पहले तक। ठीक है, ये देखें इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हम उस 3.5 इंच के निशान के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा जो था 4.5 इंच तक ले जाकर हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से सेंटर में हम स्लीव्स के कट्स दे देंगे। उसके बाद हमने 2-2 इंच के बाद भी हमने कट्स देने हैं, जो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया था ताकि जब हम स्लीव्स को खोलेंगे तो 4 इंच हो जाएगा निशान, तो उस 4 इंच के अंदर अंदर हमने चुनट देनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसके ऊपर मैंने रखा ताकि बिल्कुल स्लीव्स का एक बराबर हमारे पास निशान आए। ये देखें इस तरह से। अब इस 4 इंच के अंदर अंदर हमने चुनटें दे लेनी है, तो ये देखें इस तरह से मैंने चुनटें दे ली हैं। उसके बाद हम इसमें हैंड एम्बेलिशमेंट करेंगे, हैंड वर्क करेंगे। ग्लू की मदद से मैं इसमें सितारे लगाऊंगी और बारीक बारीक वाले सिल्वर कलर के स्टोन्स लगाऊंगी। बहुत खूबसूरत ये कुर्ती बनकर तैयार होगी, आप लोग देखिएगा इसको एंड में,
बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत ये कुर्ती हमारी बनकर तैयार होगी। ठीक है, अब उसके बाद ये देखें इस तरह से, अब यहाँ पर वो मैं एम्बेलिशमेंट कर लूँगी और यहाँ से सिंपल हमने इस तरह से ये 2 साइड से डबल फोल्ड करके हमने सिंपल इसको सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने अपनी स्लीव्स को इस तरह तैयार करना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती भी तैयार हो गई है। इसमें मैंने लेस भी लगा ली और सेंटर में जैसे मैंने आपको स्लीव्स में दिखाया था ना, सितारे लगाए हैं और स्टोन्स लगाए हैं, तो वही सब मैंने इसके गले के सेंटर में भी लगाए हैं। तो ये देखें स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही हैं। एक तो ऑर्गेन्जा के ऊपर ना कलर इतना हसीन सा है और उसके ऊपर फिर ये सिल्वर कलर की लगी हुई ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था छोटे-छोटे बड़ा खूबसूरत सा, जैसे हम बचपन में आसमान देखते थे ना, उस स्टाइल का ये देख लग रहा था। छोटे-छोटे सितारे चमक रहे थे और स्टोन्स चमक रहे थे। तो वही वाली एम्बेलिशमेंट मैंने इसमें कुर्ती के सेंटर में भी की है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच करना है कुर्ती के, तो उसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है, उसको मैं इस तरह से ही देखें 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर कुर्ती को इस तरह से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद जो फैब्रिक फोल्ड हुआ है ना, जहाँ से ओपन नहीं है, उसी वाली के ऊपर मैं शोल्डर वाली सिलाई शोल्डर वाला जो है वो कुर्ती की साइड रखूंगी, जहाँ से हमारे शोल्डर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके बिल्कुल बराबर हमने ये देखें इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हमने इसके बाहर की साइड के ऊपर 1.5 इंच के करीब निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से 1.5 इंच बिल्कुल बराबर निशान आना चाहिए और उसके बाद इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये फोल्ड हुआ हुआ फैब्रिक है ना, तो जब हम कटिंग करेंगे ना, तो ये हमारे पास खुद ब खुद वही एक लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी और वो शोल्डर में यही वाली फोल्ड वाली साइड जाएगी, सेंटर वाली साइड जाएगी। अभी मैं आपको जब कटिंग करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से इस वाली साइड से हम इसको कट कर देंगे, एक साइड से हमारी फोल्ड ही रहेगी, तो वो हमारी ये देखें 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं ये हमारी। अब कुर्ती लेंगे हम अपनी और ये देखें इसके ऊपर सबसे पहले हम स्लीव्स रखेंगे उल्टा। कुर्ती हमारी सीधी है, इसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ऑर्गेन्जा है तो ताकि सिलाइयों के निशान हमारे पास वाजे रहें, इसीलिए पहले हम इसके ऊपर स्लीव्स अलग से रख के लगाएंगे। तो ये देखें स्लीव्स मैंने लगा ली है और इसको और सेंटर में हुक भी लगा दिया है। आपको साथ में ये भी दिखा रही हूँ कुर्ती की बैक साइड के ऊपर जो बटन पट्टी बनाई थी। अब ये वाला जो पीस मैंने कट किया था, इसके सेंटर पे एक कट लगाया है, सेंटर के ऊपर रखना है। और इसी तरह से जैसे हमने स्लीव्स लगाई ना, अभी स्लीव्स को उल्टा ही रहने दिया है। कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, स्लीव्स की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर हमने उल्टा ये फैब्रिक रखा है, सिलाई लगाई। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखें पलट दिया, स्लीव्स हमारी सीधी साइड ऊपर आ गई। ये देखें इस तरह लगाया था ना मैंने सिलाई। अब इसको मार्जिन को ना हमने उस फैब्रिक की तरफ लेना है और उसके बाद ये देखें डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये होगा कि असल में ऑर्गेन्जा की स्लीव्स है ना, मैं यहाँ पे ओवरलॉक करवाती ना तो ओवरलॉक चमकता हुआ नजर आता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ओवरलॉक करवाने की जगह कपड़ा लगा दिया। और ये इस तरह से एक हमारी जो है ना धागे निकलने का वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, चक्कर हमारी टेंशन खत्म। और साथ में हमने बाकी पूरी कुर्ती के ऊपर मैंने ओवरलॉक करवाया, लेकिन यहाँ वाली साइड के ऊपर मैंने ना फैब्रिक लगाकर इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने फिटिंग देनी है। फिटिंग करने के बाद चौक दामन इस तरह से मैं मोड़ दूंगी, फिर आपको इसकी मैं कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा ये हमारा ड्रेस लग रहा है। इसके साथ मैंने बहुत क्यूट सी बहुत छोटी सी जो है ना फर्शी शलवार बनाई है, प्लेन फैब्रिक है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी कंट्रास्ट गोल्डन सिल्वर जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेरा काम ये होगा कि मैं आपको अच्छे अच्छे से अपने चैनल के ऊपर आइडियाज़ दे सकूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जब आएँ तो अच्छे अच्छे सी वीडियोस देखें, अपनी बच्चियों के खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेसेस बनाएं। इसकी फर्शी शलवार बनाई है, इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं जाकर। प्यारा सा क्यूट सा इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का बनाया है, उस पर भी मैंने स्टोन्स लगाए हैं। इसकी ड्रेस डिजाइनिंग की कंप्लीट वीडियो मैं जो पूरी डिटेल्स के साथ दिखाऊंगी तो वो अपने मेन चैनल पे दिखाऊंगी, कमल फैशन डिजाइनर पे। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।